दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स। ओके। अब रियल नंबर्स के बारे में आप तो जानते होंगे रियल नंबर्स क्या है। ठीक है, पहले नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स, ठीक है भाई। नंबर्स नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं आपको पता है ना। नंबर्स पहले तो होते हैं इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स, ओके। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, पूर्णांक नंबर। इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं। कि माइनस अनंत से माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1.0 1 2 3। ओके, इंटीजर्स के होते हैं यानी कि कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर होने चाहिए पूरा 2 या फिर -2, यूं नहीं कि 0.1 में 2.3, नहीं, कंप्लीट 2 होने चाहिए, ठीक है। ओके। अब इंटीजर्स नंबर्स में ही, अब इंटीजर्स नंबर्स के टाइप क्या होते हैं कि इंटीजर्स नंबर्स का फर्स्ट टाइप क्या होता है, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, किस किस नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से इंफिनिट होता है, ठीक है ना। ये तो सब आप पढ़ चुके हैं, ये तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है, नेचुरल नंबर्स है ना। अब होल नंबर्स, अब होल नंबर्स क्या होते हैं, सेकंड होल नंबर्स। सेकंड टाइप क्या है इंटीजर्स नंबर्स का, सेकंड टाइप क्या है, होल नंबर्स। अब होल नंबर इस होल नंबर की स्टार्टिंग कौन सा नंबर से होती है, जीरो नंबर से। जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है बताओ। अब इसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर की स्टार्टिंग कैसे होती है। रियल नंबर कहाँ कहाँ से कहाँ तक होते हैं, देख। रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके। अब देखो, अब आपको अभी तो समझ में आ गया रियल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके। अब इसके बाद भी ये तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा था, ठीक है। अभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो बार बार जो रिवाइज होगा, बार बार जो नेम आएगा, बार बार जो नंबर्स आएंगे, वो कौन से आएंगे, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं जो अपने लास्ट क्लासेस थी ना, जो आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं, ठीक है। इस चैप्टर का टॉपिक बता देता हूँ आपको क्या है इसका। इस चैप्टर का टॉपिक कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसमें क्या है, अब इसको समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम दो चीजें सीखेंगे, क्या, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो। फर्स्ट क्या है इसमें, क्या पढ़ेंगे हम, फर्स्ट लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर किए जा सके, ठीक है। क्या मैंने क्या बोला है, वर्ड्स को पकड़ना कि ऐसा नंबर
जिसके दो से ज्यादा फैक्टर किए जा सके। ठीक है, अब देखना कि एट के फैक्टर करो, एट के फैक्टर करने आते हैं ना, 1 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना, क्या आता है 8, ठीक है ना। इसके तो क्या है 1 2 3 4, इसके कितना फैक्टर हुआ, 4 फैक्टर हो गए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, कंपोजिट नंबर में ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर किए जा सके, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। अब जैसे दूसरा ले लो कि 15 ले लो। अब 15 के फैक्टर करो, 1 × 3 × 5, कितने फैक्टर हुए, कितने फैक्टर हो गए, कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए ना। ऐसा नंबर है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर किए जा सके, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, 1 2 3, तो इट्स कॉल्ड क्या है, ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोज नंबर की पिक्चर समझ में आएगी। अब इसका सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर किए जा सके, ठीक है, सिर्फ उनके ना, ऐसा नंबर जिसके बस है ना 2 फैक्टर किए जा सकते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे ही नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर किए जा सके। अब देखें, अब 2 फैक्टर किए जा सकते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 5, अब 5 ले लो, 5, अब जैसे 5, अब 5 का फैक्टर करो, 5 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 1 × 5, ठीक है, 1 × 5, बस 2 फैक्टर होगा, बस 2 फैक्टर होगा। अब इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लो, 11 ले लो, है ना, या और 17 ले लो, और एक 19 ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल। आप समझते हो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कि प्राइम नंबर्स वही होते हैं ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स किए जा सके, ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर किए जा सके, इससे ज्यादा फैक्टर होंगे ही नहीं, ना तो कम होंगे ना ज्यादा होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। क्या 11 की करोगे तो 1 × 11, ठीक है, 2 फैक्टर। 17 का करोगे तो 1/70, इसमें किसी का भाग तो जाता ही नहीं, बस इनका। और इनकी सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है, ऐसा नंबर जिनमें 1 का, या तो 1, ऐसा नंबर या तो वो 1 से डिवाइड हो, या फिर वो जो नंबर है ना वो या तो खुद से डिवाइड होगा, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर या तो जो 1 से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, या फिर या और 11, या फिर वो खुद जो संख्या है ना उससे डिवाइड होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये बस 2 संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया ना, एक दो प्राइम नंबर और देख लेते हैं, जैसे कि 31, 31 भी प्राइम नंबर है। अब इसको कैसे पता करेंगे कि 1, इसके ओनली क्या हो रहे हैं, 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आज हमने क्या सीखा कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझ लिए, प्राइम नंबर समझ लिए। अभी अब इनका यूज ये क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि हम ये तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये देखो प्रीवियस ईयर की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अब अभी अब क्यों पढ़ा, जैसे कंपोजिट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, कंपोजिट नंबर्स कैन बी expressed या factorized या factorized as a as a product of primes। ओके, क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि जितनी भी कंपोजिट नंबर्स है, जो हमें कंपोजिट नंबर दिए जाएंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर्स है, उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि क्या होते हैं कि 15 क्या बोला था, जैसे 8 क्या है, 8 क्या है, 8
8 क्या है, 8 क्या है, कंपोजिट नंबर। अब इसको कंपोजिट नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। अब प्राइम नंबर इसके क्या होंगे, 2 × 2 × 2, प्राइम नंबर से तो ये प्राइम 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 मतलब प्राइम फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये तो कंपोजिट नंबर है ना। अब इसको क्या करा हमने, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया। ये तो हो गया। अभी एक एग्जांपल और दे दो, जैसे कि 30। और ये यूनिक है, ये यूनिक मेथड है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अभी ये देखो, फोर के प्राइम नंबर होता है क्या, फोर प्राइम नंबर नहीं होता ना। जैसे कि आप यूं लिख दो, सर ये होता है कि टू, इसको ये इसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत से बच्चे बोले ना कि 8 को 2 × 4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 क्या है, 4 तो कंपोजिट नंबर है, कि 4 कंपोजिट नंबर है ना। इसकी 4 के फैक्टराइज करोगे, 4 के फैक्टराइज करोगे तो क्या, 1 2 2, तो यानी कि 3 आ गए, मतलब 3 फैक्टर हो गए इसके। अब मैंने क्या बोला था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर किए जा सके। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके ओनली वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर किए जा सके। लेकिन ये तो 2 फैक्टर ज्यादा हो गए, तो क्या आएगा इसका, तो क्या है ये, कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। और 2 क्या है, 2 2 2 क्या है, 2 क्या है, 2 1 × 2, ये क्या है, बस इसके 2 ही तो फैक्टर किए जा सकते हैं। तो क्या है ये, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। 2 2 एक ऐसा अकेला नंबर है, 2 एक ऐसा अकेला इवन नंबर है। ध्यान से सुनना कि 2 एक ऐसा अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स है ना, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स है ना, वो सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ओके। 2 के अलावा, 2 के अलावा बस 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरी जगह, ये तो हो गया। अब क्या पढ़ रहे थे हम, अर्थमेटिक थ्योरम। अर्थमेटिक थ्योरम वापस चलते हैं इसमें, कि अब इसका कर रहे हैं हाँ 20। अब ये 20 क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। 20 क्या है, कंपोजिट नंबर। अब इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। देखो भाई, प्रोडक्ट फॉर्म और मल्टीपल फॉर्म एक ही बात है, ठीक है ना। ये तो बात आप समझते हो, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको क्या करोगे, 2 × 2 × 5, ठीक है ना। ये होता है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो क्या ये 20 का कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और और 2 क्या है, प्राइम नंबर। 2 क्या है, प्राइम नंबर। 5 क्या है, प्राइम नंबर। ये तो आप जानते हो, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है ना। प्राइम प्राइम के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। ये आ गया ना, 2 × 2 × 5। अब इसके अलावा हो गया था 40 ले लो। अब 40 को प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, तो क्या फैक्टर करते हैं, 2 × 2 × 2 × 5। तो इसके क्या आएंगे। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं कंपोज नंबर को इसमें, हम कंपोज नंबर को फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं। देखो 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 2 × 5 फैक्टराइज इसलिए कर रहे हैं। इनको क्या अर्थमेटिक थ्योरम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, मल्टीपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो 2 × 2 × ये क्या है, प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर, ठीक है। अब बच्चों, क्या आपने नाम ये पहली बार ही सुना है, पहली बार ही सुना है ना। लेकिन जो हम फैक्टराइज किया हमने 20 को 2 × 2 × 5, इसको हम प्रीवियस ईयर्स की क्लासेस में क्या नाम से
क्या बोलते थे इनको, इनका एक और नाम था, हम हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीजें, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बस इन 10th क्लास में नेम क्या आ गया, 10th क्लास में इस मेथड का नाम क्या आ गया, इस थ्योरम का नाम क्या आ गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन लेकिन हम प्रीवियस ईयर की क्लास उसमें इसके फैक्टर्स करते थे 2 × 2 × 5, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते थे पता है, इसको बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे हम। इसके यूज क्या फाइंड करने के लिए करते थे पता है, HCF एंड LCM। हम हमेशा HCF और LCM हमने इस मेथड से ही निकाले, किसी भी नंबर्स के, किसी भी 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर के HCF और LCM हमने किस मेथड से निकाले, प्रीवियस ईयर की क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि 10th क्लास में आके क्या हो गया, इसका नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। अब HCF और LCM क्या होता है, ये तो आप पढ़ के आए हो, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा चैप्टर है जिसमें ये एक्सरसाइज 1 है ना, जो HCF और LCM का ये फाइंड करने, LCM और HCF और LCM फाइंड करना, ठीक है। अब HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, HCF को फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब क्या है? अब HCF जैसे दो नंबर्स के बीच में HCF निकालना है, तो जैसे कि एग्जांपल समझो इनको कैसे करते हैं, जैसे कि 8 ले लो, 8 और 20 ले लो, जैसे 8 और 20 के बीच में एलसीएम निकालना है, तो इसके फैक्टराइज करो पहले, इसको यूं समझो, ये मल्टीपल होंगे, लेकिन इनमें कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हाईएस्ट आना चाहिए, हाईएस्ट नंबर, जैसे यहाँ 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, यहाँ कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, इसके अलावा कोई कोई नंबर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन, बड़ी संख्या आनी चाहिए, बड़ा नंबर और कॉमन और बड़ा नंबर आना चाहिए, क्या है 4, ठीक है। तो इसका 8 और 20 का मल्टी 8 और 20 का HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, HCF 4, ठीक है। समझ में आया कि 8 और 20 का HCF क्या हो गया, 8 और 20 का HCF क्या हो गया 4, इन दोनों का HCF। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन
फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा कि 8 के मल्टीपल करो, 8 के मल्टीपल क्या होगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। और 20 का मल्टीपल करो, 20 के 2 × 2 × 5, ठीक है ना। 8 का मल्टीपल क्या होगा, 2 × 2 × 2, और 20 का मल्टीपल क्या होगा, 2 × 2 × 5। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, और इसको 2 की पावर 2 × 5। इसको यूं भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 1। अब इसको यूं भी तो लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, क्योंकि 5 की पावर 0 है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 5 की पावर 0 की 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 5 होना चाहिए, इसको क्यों अकेला रखें, तो इसको भी लिख देते हैं कि 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0, क्योंकि 1, जो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। एंड 20 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, 8 और 20। अब 8 को, अब 8 के मल्टीपल देखो, 8 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, या कि फिर 8 को 8 इंटू, इतने 8 को मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 हो सकते हैं, कि किन किन से 8, 8 के ऐसे मल्टीपल्स इतने जिसमें 8 डिवाइड हो जाए, 8 से जो जो नंबर्स 8 के ऐसे मल्टीपल करने हैं जो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 8, 16, 24 और 32, है ना, डॉट 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 चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब 20 के करो मल्टीपल, 20, 40, 60, 80, डॉट 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 40, 48, डॉट डॉट डॉट, इसमें 100, डॉट 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 डॉट। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, सबसे छोटा मल्टीपल क्या क्या आ रहा है इनमें, देखो 8, 16, 24, 32, 40, सबसे छोटा। नहीं तो है ना, इसके आगे देखो 8 का क्या आएगा, 80 भी आएगा, इसके आगे करोगे, इसके आगे चलते रहोगे तो 80 भी आएगा, और इसमें 80 आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, 80 भी आ रहा है, इसमें भी 80 आ रहा है, लेकिन सबसे क्या लिख रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल क्या आ रहा है, 8 का मल्टीपल क्या आ रहा है, एक तो 40, ठीक है ना, और सबसे इसमें 40, सबसे छोटा आ रहा है ना, सबसे छोटा, इससे पहले तो आएंगे, जैसे 20 है, इसमें 20 आ रहा है, इसमें 20 आएंगे, तो इसमें 40 है, तो इसमें 40 आ रहा है, 8, 16, 24, 32, 40, 40। अब ये सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, कॉमन भी सबसे छोटा मल्टीपल भी होना चाहिए, और कॉमन भी हो रहा है, कॉमन आ रहा है 40, 40। तो 8 एंड 20 का 8 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा, 40, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक बार और देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल दूसरे लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें 12 और 18 का निकालना है, एलसीएम और एलसीएम, ठीक है ना। ये तो अभी सीधा सीधा देंगे, फिर एक मेथड से, फिर क्या कौन सा मेथड करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स। मैं बता रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अब एचसीएफ निकालोगे इसका, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 18 आगे पहले 12 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करने मल्टीपल नहीं, 12 के फैक्टर करो, 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 3, ठीक है। वो 18 के मल्टीपल क्या होता है, 2 × 3 × 3। तो बात समझ में आई आगे। अब क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ के लिए क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें बताओ कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन निकालो, इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 2, और एक क्या आ रहा है दोनों में, ठीक है ना। तो इनको क्या लिखोगे, 2 × इसका 3, एक तो ये मेथड होगा, या फिर जो मैंने पहले बताया था उससे कर लो,
कि भाई 12 और 18, 1 2 से 2 फैक्टर है इसका 6 और सॉरी 3 6 और 12 और एक और ले लो 4, 1 से भी मल्टीपल, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट होना चाहिए डिवाइड, ठीक है। अब इसके बाद इसके 18 के 1 और इधर से ले लो इनको कि 1 इसका क्या है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड 6 से डिवाइड होगा, फिर 6 के बाद 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, और 9 फिर 9 के बाद 18 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बताओ। अगर देखो ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो, ये भी कॉमन है लेकिन छोटा है ना, इससे ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है 12, ये 18 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, ये 4 से नहीं हो रहा, ठीक है। अब 6 से हो रहा है, अब 6 के अलावा 12 से हो रहा है क्या, इस देखो 18 12 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 6 कॉमन। सबसे फैक्टर क्या है कॉमन, कॉमन क्या है ना, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर क्या है 6, और इसमें 6 से बड़ा कोई है क्या जो कॉमन आ रहा हो दोनों में, नहीं है ना, 6 से बड़ा कोई नंबर है ही जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, 6 12 तो है ही, 12 है क्या यहाँ पे 9 9 9 इसमें, लेकिन 9 इसमें नहीं है, तो क्या है कि हाईएस्ट फैक्टर क्या है HCF क्या है 6, और ये मेथड सबसे सीधा है, क्या है कि इसके फैक्टर करके 2 × 2 × 3 और इसमें 18, इसका क्या करते हैं 2 3 3, तो क्या है कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एक तो ये आ गया कॉमन ये, अब इसको क्या है मल्टीपल कर लो 2 × और एक 3 6, कितना सीधा है। अब देखो अब क्या निकालेंगे हम LCM, LCM LCM, अब इसका LCM कैसे निकालेंगे, जो मैंने बताया था ना कि इस मेथड से करो कि 12, जो ये मेथड बता रहा हूँ ना मैं अभी वाला, ये होता है छोटे नंबर्स के लिए, देखो छोटे नंबर्स के लिए तो एक तरह से शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए, इसके बाद जो मेथड आएगा वो है मैं 12 का क्या करूँगा 1, 12 के मल्टीपल क्या होता है 12 24 36 48, ठीक है ना, डॉट 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 होते रहेंगे, और 18 के मल्टीपल क्या होते हैं बताओ 18 36 एंड 36 54 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब हम हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल जो इनमें कॉमन भी हो, सबसे छोटा क्या लिस्ट, एलसीएम का मतलब क्या होता है इन दोनों में कॉमन वो नंबर जो इन दोनों में कॉमन भी हो और सबसे छोटा मल्टीपल भी हो, तो क्या है मल्टीपल इसमें क्या आ रहा है 12 24 36 48, अब इसमें 18 36 54, ठीक है ना, क्या आ रहा है अब इसमें आगे करते रहेंगे, तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या है 36 36, इसके आगे भी कॉमन आएंगे, ये आगे चलती रहेगी, ये नंबर लाइन चलती रहेगी ना मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल चलते रहेंगे ना, इनके आगे भी कॉमन आएंगे लेकिन वो तो बड़े होते जाएंगे ना, लेकिन हमको सबसे लीस्ट कॉमन नंबर चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 36, यानी कि क्या है LCM 36, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, समझ में आएगा ना, देख लो एक बार इसको, ठीक है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, अब पढ़ेंगे हम ऐसे में से को जो एक पुराना फैक्टर, एक तो आप प्रीवियस ईयर की क्लासेस में पढ़ के आए कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब उसका 10th क्लास में आके नाम क्या है, कौन सा नेम से जानते हैं
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम इससे एचसीएम कैसे निकालते हैं। अब जैसे ले लो कि क्या निकालना है, अब एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द HCF and LCM of नंबर क्या है 72 and 144। ठीक है, अब इसके एचसीएम निकाल 7 to 144। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, फैक्टर निकालना। तो इसको पहले कहेंगे किससे करेंगे, 2 से। इसमें 2 का ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या है 36 एंड ये 72। ठीक है, तो इसको भी 2 से करेंगे तो क्या आएगा 36 का 18 और ये 36। ठीक है, अब ये 2 से करेंगे तो 9 और इसको करेंगे तो डिवाइडेड 2 से जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा। अब फिर सर इसमें तो 2 का ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा ना 2, ये तो अभी रिमेनिंग है 2, 9 का 9 क्योंकि इसमें 2 ये 2 से डिवाइड हुई है, ये 2 से हो रहा है तो क्या है 9। अब इसमें आगे 2 से ये, अब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे नहीं होंगे, किससे 3 से। तो 3 को 3 टाइम्स और ये 3 को 3 टाइम्स और ये वापस 3 1 एंड 1। अब इसके मल्टीपल क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम्स आए 1 2 3 4। तो ये है ना 1 2 3 4 एंड 3 कितने टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 टाइम्स आए। तो इस इनको कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करो 2 4 और 4 को 4 4 को 2 से करोगे तो 8 8 को 2 से करोगे 8 को 2 से करोगे 16 16 को 3 से करोगे तो बताओ 16 को 3 से करोगे तो बताओ 50 48। 16 को 3 से करोगे तो 48 48 को 3 से करोगे तो क्या आएगा बताओ 4 क्या है 48 को 3 से 144। तो इसका एलसीएम क्या है LCM 144। 72 और 144 का एलसीएम क्या है 144। ठीक है, या फिर इसको इस मेथड से तो निकल ही गया एलसीएम। अब एक तरीका और होता फैक्टराइजेशन का ही, उसमें ये होगा कि बस 72 का अलग तो 144 का अलग, ये चीज निकालेंगे। अभी देखो आगे 72 का मल्टीपल वो कर दो 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। ठीक है, हाँ 144 का करेंगे 144 2 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। अब क्या करना है, अब इसके मल्टीपल क्या होगा 72 के वो प्रोडक्ट फैक्टर क्या है, इसके क्या फैक्टर है, या फिर इनको कैसे 3 पार्ट हुआ है 1 2 3 तो इसको क्या लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, अब 3 कितने टाइम 2 बार 3 की पावर 2। ठीक है ना, अब 144 में 144 में 1 2 3 4 2 की पावर 4 टाइम्स तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने टाइम से 2 बार तो 3 की पावर 2। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट एचसीएफ निकाला। अब जब अब एचसीएफ की एक चीज और देखो, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। तो इसको तो हम पावर में देखेंगे तो लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उसमें क्या होना चाहिए लिस्ट कॉमन पावर। लिस्ट कॉमन पावर, लिस्ट पावर क्या होती है लिस्ट कॉमन पावर, हमें लिस्ट कॉमन पावर देखनी है। तो लिस्ट कॉमन
कॉमन भी होनी चाहिए और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। तो इसमें सबसे छोटी, इसमें क्या है, एक तो ये दोनों आ रहे हैं बराबर, सबसे छोटी क्या है इसमें पावर, 2 ये 2 ये, तो एक तो ये ले लेंगे, ठीक है, ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटी पावर भाई 2 है, इसमें भी 2 ही है, तो दोनों में बराबर है, तो सेम है, कॉमन भी है, तो इसको पूरे को ले लेंगे 3 पावर 2 इन 2। अब इसमें इन दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, जिसमें सबसे छोटा 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 3 कॉमन है, तो इसको ले लो 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कॉमन भी है, 2 कॉमन भी आ रहा है, लेकिन पावर कौन सी कम है, 3 वाली, तो 3 वाली लेनी है, और इसमें दोनों में बराबर ही है, तो इसको ले लो 3 की पावर, तो इससे 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 2 क्या होती है 9, तो क्या है 72, इसका एचसीएफ क्या है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ तो क्या है 72, ठीक है 72। अब इनका, अब इसी मेथड से, अब इसी मेथड से इससे, अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये तो क्या है एचसीएफ के लिए हो गया, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या होता है कि एलसीएम क्या होता है, पहले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, इस इक्वल टू क्या होता है इसका मीन्स एक तरह से हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कॉमन पावर, इसमें हमें क्या देखनी है, हाईएस्ट कॉमन पावर देखनी है, ठीक है ना, ठीक। एससीएम में क्या था हाईएस्ट कॉमन, इसका मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको हम, तो हम इसका एससीएम निकालने के लिए क्या यूज में लेंगे, लीस्ट कॉमन, कॉमन पावर, ये सबसे छोटी पावर लेनी है, इन दोनों में सबसे कॉमन भी है, 2 कॉमन है, तो इसके इन दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया। अब इन दोनों में बराबरी है, तो इनमें सबसे छोटी बराबरी है इनमें पावर, ये कॉमन भी और इनकी पावर में बराबरी, तो हम तो वही ले लेंगे 2 की पावर और 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम एलसीएम में क्या करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट एलसीएम का मींस क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम क्या लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हम क्या लेंगे इनमें, इन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन पावर लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों के फैक्टर में कौन सा कॉमन नंबर वो लेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर लेंगे, जिसकी कॉमन, जो कॉमन हो और जिसकी पावर हाईएस्ट हो, क्या लिखना है लिस्ट कॉमन फैक्टर में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या लिखना है हाईएस्ट कॉमन पावर, हाईएस्ट पावर लेनी, अब 2 की पावर 2 तो कॉमन, ठीक है, इन दोनों में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, 3 है 4 है, 4 है, तो क्या ले लेंगे 2 की पावर 4 इंटू, और 3 इंटू ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ये तो कॉमन है, तो यहाँ क्या लेंगे 3 की पावर 2, अभी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 144, तो एलसीएम क्या आ गया 72 एंड 144 का 144, ठीक है। इसके आगे हम कल करेंगे, और इसके मैं एग्जांपल्स, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स और कराऊंगा जिससे आपको एलसीएम एचसीएफ टिप्स में हो जाएंगे, एक तरह से फटाफट एलसीएम क्वेश्चन आएंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो तो आप फटाफट कर दोगे, ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।